हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो रिकाउंसलिंग प्रक्रिया जो 25 अगस्त 2024 को होगी, जिसमें सिमडेगा जिला के बारे में अभी अपडेट करने जा रहा हूँ। इसका थोड़ा एनालिसिस भी करूँगा। तो ये कमेंट आया था, कमेंट नंदिनी कुमारी 15 घंटा पहले। तो नंदिनी कुमारी इसका फरमाइश है कि आप सर इसका बनाइए, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक सिमडेगा। तो सिमडेगा में टोटल रिक्ति जो है आपका 91 है। 1 से 5 में पारा में 17 है, गैर पारा में 52 है, टोटल 69 है। और टीजीटी में 22 पोस्ट है, जिसमें साइंस में पारा में 4, गैर पारा में 1, भाषा में 13, पारा में गैर पारा में 4, और कला में 1 भी सीट नहीं है। यानी 69 और 22 टोटल 91। चलिए देखते हैं। इसका भी मैं वीडियो पहले कटअप और रिक्ति सहित अपलोड कर चुका था, अभी रिमाइंडर कर दे रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य द्वारा एलपीएस संख्या 203/2022 एवं अन्य संबद्ध तथा सदृश वादों में पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/24 के द्वारा काउंसिलिंग हेतु सिद्धांतों के निरूपण एवं कंडिका 13 में निहित शर्तों के अधीन तथा संकल्प कंडिका 14 तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक 771 दिनांक 13/6/24 एवं 786 दिनांक 19/6/24 एवं पत्रांक 1001, जिसके आधार पर अभी रिकाउंसिलिंग हो रहा है, उसका पत्रांक 1001 6/8/2024 डायरेक्टर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश के निर्देशानुसार ये जो रिकाउंसिलिंग प्रक्रिया हो रही, नीति निर्देशों के आलोक में दिनांक 25/8/24 को काउंसिलिंग हेतु निर्धारित की गई है। विभागीय संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 के संदर्भ में कंडिका 13 के उप कंडिका 4 में निहित प्रावधान बस बहुत अच्छा लिखा है आपका सिमडेगा। सब जिलों सब चीज़ एकदम ए टू जेड करके दे दिया है इसमें। हालांकि उधर बोकारो, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह भी बहुत अच्छा लिखे हैं, लेकिन ये टोटल नियम कानून जितना है सब चीज़ लिख दिया है इसमें। वर्ष 2015-16 एवं 2019 में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में तैयार मेधा सूची को पुनः आयोजित काउंसिलिंग के बाद अधिक प्राप्तांक के आधार पर संशोधित नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसके लिए किसी नव चयनित अभ्यर्थी के वरीयता का दावा मान्य नहीं होगा। वर्तमान चयनित नियुक्त शिक्षक वर्तमान की वरीयता के अनुसार पूर्व नियुक्त शिक्षक के नीचे होंगे। इस आयोजित अंतिम काउंसिलिंग के क्रम में नियुक्त अभ्यर्थी का नियुक्ति वर्ष 2024 माना जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। 15/16 2019 में 2 बार चयन हो चुका है इसी वैकेंसी का। 15/16 में सब लोग भरे थे, उसमें 15/16 में कुछ का हुआ, फिर 19 में हुआ, अभी हो रहा है। तो यहाँ कहने का अर्थ इनका यही है कि वो जो पहले हो गए हैं तो उन लोग के से आप वरीय नहीं होंगे, उन लोग से आप नीचे ही रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ। मैंने अभी आपको 2024 में बहाली हो रहा है, तो आप जो है 2024 के ही अनुसार आप मास्टर का वेतन और सब चीज़ वरीयता सूची और जो भी लाभ रहेगा आपको अभी के अनुसार मिलेगा। उन लोग से आप नीचे ही रहेंगे। ये नहीं कि उन लोग के साथ आपका तुलना या उन लोग के साथ आपका सब चीज़ समान हो जाएगा। इसका अर्थ यही होगा। वर्तमान चयन शिक्षक वर्तमान की वरीयता के अनुसार पूर्व शिक्षक में नीचे होंगे, वही चीज़ हुआ। ऐसे भी जानते हैं, अगर दूसरे जिला में हैं आप और एक ही साथ का बहाली है, कोई मान लीजिए रांची में बहाली है, उदाहरण के लिए रांची का बहाली कोई 10 में हुआ, उदाहरण बता रहा हूँ, और रामगढ़ में बहाली 10 में हुआ, और एक के साथ तो दोनों का बहाली हुआ। लेकिन अगर रांची वाला ट्रांसफ़र होकर 5 साल बाद यहाँ आ जाता है रामगढ़, तो रामगढ़ वाला और तो एक साथ बहाली हुआ था अलग अलग जिला में, लेकिन जब रामगढ़ आ जाएगा ट्रांसफर रांची वाला, तो उसका नीचे 5 साल नीचे वरीय क्रम में वो नीचे हो जाएगा। यही होता है। चलिए आगे। और इसके अलावा भी आपको यदि कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, और अच्छा से मैं समझा दूँगा। हालांकि नहीं लगता है कि आप नहीं समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। इस आयोजित अंतिम काउंसिलिंग क्रम में नियुक्त अभ्यर्थी का नियुक्ति वर्ष 24 माना जाएगा। मतलब आप 24 से मास्टर कहलाएंगे और 24 से आपको सब फायदा मिलेगा। ये नहीं कि हम भी उस समय भरे थे, उनका नियुक्ति हो गया, मेरा नहीं होगा, तो हम भी उसके आधार पर इक्वल आएंगे।
इसका अर्थ यही हुआ कि आलोक में अभ्यर्थी द्वारा मान्यता प्राप्त दावा आपत्ति के स्क्रूटनी के पश्चात दिनांक 22/8/24 को आयोजित जिला शिक्षा स्थापना समिति सिंधुआ की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार नामांकित अभ्यर्थी संशोधित औपचारिक सूची मेधा सूची सिमडेगा के आधिकारिक वेबसाइट में दिया गया है। देखिए सिमडेगा वेबसाइट ये दिया हुआ, इसको पढ़िए। एक मात्र है, मात्र एक है। चलिए आगे दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, गैर योजना अंतर्गत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों के पद की सूची देखें। 4/2015 के विरुद्ध है। पाराकोटी 105 में है। उसका नाम है दीपक कुमार, लेट, पिता का नाम भी दिया मेल है। इसका जो है चयनित अभ्यर्थी कुल मेधांक 54.58 है और कट ऑफ देखें 53.25 है। इससे ज़्यादा है इसका, देखिए, इसलिए इसको लिया गया। ये जाएंगे काउंसिल में। मेधा सूची के अभ्यर्थियों के लिए काउंसिलिंग मात्र यह निर्धारित मिलान के लिए किया गया है कि आवेदन के साथ संकलन छाया प्रति अभिलेख, विशेषकर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से वांछित शिक्षक योग्यता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवास या आरक्षण कोटि योग्यता प्रमाण पत्र आवेदक के पास वास्तविक रूप से उपलब्ध है। अतएव काउंसिलिंग हेतु बुलावा का अर्थ नियुक्ति हेतु बुलावा नहीं है, अथवा काउंसिलिंग में सफल पाए जाने का अर्थ उसकी नियुक्ति के लिए संपुष्टि नहीं है। नियुक्ति अथवा नियुक्ति की संपुष्टि का एकल अंतिम आधार नहीं है। वर्तमान अथवा भविष्य में जांच में कोई भी गलत तथ्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की दावेदारी नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब कि आप अभी नियुक्ति भी हो जाते हैं और बाद में आपका सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसका सार यही हुआ। चलिए अब वीडियो में बने रहिए अंत तक, देखिए और अच्छा अच्छा पॉइंट इसमें दिया हुआ है। विशेषकर आपको काउंसिलिंग में आपको ये काम देगा। काउंसिलिंग हेतु मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थी को काउंसिलिंग तिथि देखिए दिया हुआ है 25 अगस्त 2024 सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक। समाहरणालय भवन, सी ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर, DRDA सभागार, खूंटी टोली, रामगढ़। 2 पेज में बनाया हुआ देखिए काउंसिलिंग हेतु निर्देश। इसको एकदम ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है डिटेल। काउंसिलिंग के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को निम्न कागजातों के साथ उपायुक्त सिमडेगा द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के पठन या अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया मूल प्रमाण पत्रों के साथ आपको मूल लेके जाना है ओरिजिनल। महिला अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब वो सक्षम पदाधिकारी नियोजन हेतु प्रमाण पत्र न्यूनतम अनुमोदन पदाधिकारी के स्तर का होना चाहिए, तब महिला को आरक्षण मिलेगा। झारखंड टेट प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति छाया मूल प्रमाण पत्र के साथ सक्षम पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या उससे ऊपर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, नियोजन हेतु एवं जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति मूल प्रमाण पत्र के साथ वो दोनों प्रमाण पत्र अद्यतन एवं विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र मतलब इसका फॉर्मेट दिया हुआ है झारखंड सरकार के गजट में, लेकिन आप बनाए होंगे 19 के बाद बनाए होंगे तो उसी फॉर्मेट में बना होगा, इसके लिए टेंशन लेना नहीं है। पिछला वर्ग है तो निर्गत प्रमाण पत्र, पिछला वर्ग अत्यंत पिछला वर्ग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठीक है। पासपोर्ट साइज का 2 रंगीन फोटो होना चाहिए। विकलांग कोटि में चयनित अभ्यर्थियों को विकलांगता से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र की छाया मूल प्रति होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थी यदि पारा शिक्षक है तो उन्हें देखिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र की छाया प्रति मूल प्रमाण पत्र के साथ। मैं इसका एक अलग वीडियो बनाना चाह रहा था, मैं कोई वीडियो में बोला था तो इसलिए देखिए यही वाला में हो जाएगा, इसलिए अलग बनाने का जरूरत नहीं है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के वाले सभी अभ्यर्थियों को इस आशय का स्वघोषणा पत्र देना आवश्यक है कि वे किसी दूसरे जिले में शिक्षक पद पर कार्यरत नहीं है। यदि कार्यरत हैं तो इस जिले में आवेदन पत्र के देने के पूर्व संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक से अनुमति प्राप्त की गई अथवा नहीं। कहने का मतलब कि आप जब स्वघोषणा देना होगा तो ये हो जाएगा, उस समय हो जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। आखिर कार्यरत पारा शिक्षक है तभी न जाएगा वो का दूसरा फ्रेश वाला थोड़े, पारा टीचर ही कार्यरत है। यदि पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने अपनी शैक्षणिक या प्रशासनिक योग्यता बढ़ाई है तो उन्हें प्रमाणित करना होगा कि कार्यकाल के दौरान योग्यता कैसे हासिल की तथा इसके लिए क्या विभागीय अनुमति प्राप्त है। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें दिया हुआ है सिमडेगा वाला। ऐसी सूचना है कि पारा शिक्षक जिनका चयन पूर्व शिक्षक पद पर हो चुका है वैसी स्थिति में वर्तमान में पारा शिक्षक नहीं हो सकते, फिर भी उनके आवेदन पत्र के अनुसार पारा शिक्षक श्रेणी में चयन किया गया है। पारा कोटि में चयनित सभी अभ्यर्थियों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वे किसी विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं है, इसका आपको देना होगा। पारा शिक्षक जिसका चयन 2010 के उपरांत हुआ है
मैंने उसके बाद हुआ कि चयन से संबंधित सारी कार्यवाही की 100 पुरानी प्रति काउंसिलिंग समय उपस्थित करना होगा। देखिए 10 से के बाद वाला ही हम आ गया है, ऐसा उल्लेख कहीं दूसरा वाला नहीं किए, दूसरा जिला वाला। 22 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर का एक स्टैंडर्ड साइज लिफाफा जिस पर अभ्यर्थी का पत्राचार का पता स्पष्ट में लिखा हो ताकि पत्र प्राप्ति में कोई कठिनाई न हो। सभी कागजात प्लास्टिक बंद कवर फाइल में रखना होगा। फोल्डर के ऊपर आवेदित पद का नाम, डाटाबेस क्रमांक, संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मेधा क्रमांक, कोटि अंकित होगा। काउंसिलिंग में शामिल होने हेतु अलग से कोई पत्र नहीं दिया जाएगा। निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का चयन रद्द कर दिया जाएगा। काउंसिलिंग से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी देखिए वेबसाइट का पता है 7739600928। इसको देख लीजिएगा, वहाँ वेबसाइट में मिला लीजिएगा ये नंबर भी। और एक बात, क्योंकि ये जो ये हो गया है लाल वाला, थोड़ा ये कन्फ्यूज हो रहा है। तो ये था आपका ये सिमगड़ा जिला का काउंसलिंग। जाइए फटाफट। बेस्ट ऑफ लक। नंदिनी कुमारी करके कोई एक व्यूअर है जिन्होंने ये कमेंट किया था कि सर इसका बनाइए। तो जय हिंद, जोहार झारखंड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।